एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में कोई फंक्शंस दिया गया होगा, उनके इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिक्रीजिंग इंटरवल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस कैसे दिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो इस एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ में आपको एक पैराबोला दिख रहा होगा, पैराबोला टाइप का कर्विंग लाइन आपको शो हो रहा होगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये कर्विंग लाइन यहाँ पर आपको इस तरफ दिख रही है, यहाँ तक ओरिजिन तक आ रही है, फिर ओरिजिन से इधर जा रही है। तो ज़रा डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ध्यान दीजिएगा, लेफ़्ट टू राइट आ रही है। तो इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू लेट बी दैट कि इसकी वैल्यू यहाँ तक आने वाली है, वो लेफ़्ट से राइट जब जैसे जैसे आ रही है इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग में आ रही है। और फिर जैसे जैसे ये यहाँ से अब लेफ़्ट से राइट जा रही है। अब इस ओरिजिन के बाद देखिएगा, ओरिजिन के बाद हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं इधर से। अभी तक यहाँ तक क्या था? ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट से राइट आ रहे थे, लेफ़्ट से राइट आ रही थी तो डिक्रीज हो रही थी वैल्यू। अब ओरिजिन के राइट साइड में ये लेफ़्ट से राइट जा रही है, राइट जा रही तो क्या हो रही है? यहाँ पे 0 है और अब इधर से इंक्रीज़ होते होते यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो इसकी हाइट अगर मेजर करेंगे तो क्या हो रही है? इंक्रीज ही होती जा रही है। तो इधर भी लेफ़्ट से राइट जाते समय इधर भी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है। बट अब यहाँ पे क्या हो रही है? ये इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग की कंडीशन में है। ये पैराबोला आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो हमारा फंक्शन था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट कंडीशन दिखा दी कि इस वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट से राइट आने पर डिक्रीज कंडीशन हो रही है और इसके राइट साइड में भी लेफ़्ट से राइट जाने पर भी इंक्रीजिंग कंडीशन हो रही है। लेफ़्ट से राइट यानी कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें तो इससे ही लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट जा रही है ओरिजिन के पास से, तो ये क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और फिगर आपका बना है पैराबोला की तरह। तो इसकी ये कंडीशन मैंने ग्राफिंग के एक टेबल की तरह से दिखाया है। पहला कंडीशन है कि वैल्यूज़ लेफ़्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ़्ट तरफ जो वैल्यू है तो उसमें x है और एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। तो x के प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। -3/2 पुट करेंगे तब भी कितना आएगा? 9/4। -1 पुट करेंगे तो 1, -1/2 पुट करेंगे तो 1/4 और 0 पुट करेंगे तो 0। तो x जो है वो तो इस एक्सिस पे दिखाया जाएगा ना, ये निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन उसका जो एफ एक्स आप फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर करके, तो एफ एक्स किसको दिखाता है? वाई को। वाई इक्वल एफ एक्स होता है, याद रहे आपको। तो वाई पे इसकी वैल्यू को शो किया जाएगा। तो इस पर अगर अपर जाते हैं तो पॉजिटिव दिखता है। कितना मिलता है? पॉजिटिव में सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। फिर अगर एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में जाते हैं तो एक्स क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और फिर यहाँ से आप एक्स की वैल्यू देखेंगे तो वो भी किस में दिखेगा? पॉजिटिव में आएगा। तो उसको भी आप इस पर ही मेजर करेंगे। अगर डैश 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 आप बनाना चाहेंगे इस तरह से तो इस पर बनेगा और उसकी कंडीशन यहाँ पर इस तरह से दिखाई जाएगी। तो अब बात करते हैं वैल्यूज़ राइट टू ओरिजिन। यहाँ लेफ़्ट की बात तो हो गई कि हाँ आप निगेटिव एक्स पुट करेंगे तो आपको एफ एक्स जो मिलेगा वो सभी पॉजिटिव मिलना है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। राइट में भी एक्स जो है आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो एफ एक्स भी आपको पॉजिटिव मिलना है। तो इसीलिए ये पैराबोला की कंडीशन की तरह बना हुआ पैराबोला फॉर्म कर रहा है। 1/2 पुट गया तो 1/4 आया, 1 पुट गया तो 1 आया, 3/2 पुट गया तो 9/4 आया। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूज़न मिलता है। कंक्लूज़न क्या मिलता है? कंक्लूज़न ये है कि इस ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट से राइट जाने पर वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओरिजिन के राइट साइड में भी लेफ़्ट से राइट जाने पर वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम जरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को शो करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को कार्टेशियन प्लेन पर इस तरह से शो किया जाएगा। बात आएगी किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के सॉल्यूशन की और उसके इंक्रीजिंग इंटरवल की या डिक्रीजिंग इंटरवल की। तो वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू और डिफिनेशंस के थ्रू मैं शो करूंगा। तो इस पर कुछ डिफिनेशंस बनेंगे, उस डिफिनेशंस को हम कंक्लूजन के थ्रू यहाँ पे अभी शो करेंगे। अब जरा जो फंक्शन दिखा रहे थे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का, तो उसका जरा डिफिनेशन देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ जो बनाया था वो था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर
वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कंडीशन थी और इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग चेक कर रहे थे। तो भी डिफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग इसको समझ लेते हैं। लैंग्वेज देखिए इसकी, बड़ा अच्छा लैंग्वेज लिखा आता है एनसीईआरटी में, दिया है कि लेट आई बी एन इंटरवल, किसको शो कर रहा है, इंटरवल को शो कर रहा है, इसलिए आई से उसको दिखाया जा रहा है। और वो इंटरवल क्या है, कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। फंक्शन f का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब कि x वेरिएबल कंस्टेंट्स जो दिखाए जाते हैं तो उसको हम डोमेन में लाते हैं, तो उस पर i जो है उसको दिखाया जा रहा है, इंटरवल को शो कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग f इज सेड टू बी, f इज सेड टू बी, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, f इज सेड टू बी, क्या कहा जाएगा, 5 इसकी कंडीशन है, 5 तरीके से आप उसको कह सकते हैं। इंक्रीजिंग कब कहेंगे, डिक्रीजिंग कब कहेंगे, यही बातें उसमें दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग ऑन आई, इंक्रीजिंग होगा ऑन आई यानी कि x पर, x वाले इंटरवल में कह रहा है कि इफ़ x1 लेस देन x2, यानी कि x2 ग्रेटर है यहाँ से x1 इन i में, तो अगर x2 ग्रेटर है तो fx2 भी ग्रेटर होगा fx1 से। वो किसके लिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग i, सभी x1 x2 के लिए, सभी x1 x2 के लिए fx2 क्या होगा, वो ग्रेटर होगा fx1 से, fx1 से। सेम वही कंडीशन नीचे भी होगी, fx1 जो है वो लेस देन होगा fx2 से, या यूँ कहें कि fx2 जो है वो ग्रेटर होगा fx1 से, क्यों, जब वो डिक्रीजिंग होगा i पर, और उसके लिए fx2 सभी ऑल नहीं दिया है, fx2 जो है वो i में है, ये नहीं कह रहा है कि x1 लेस देन है x2 से, ये बात यहाँ नहीं कह जा रही है, यहाँ कह जा रहा है कि इफ़ x1 x2 यदि i में है तो, i में है तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, तब उसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करते हैं i से, सभी x1 x2 क्या करते हैं, i से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन दी गई थी कि x1 लेस देन x2 से, यहाँ ऐसा नहीं दिया गया, यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ x1 और x2 i में हैं, उस इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल में हैं। फिर थर्ड जब बात कही जा रही है कि कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कब होगा, जब fx इक्वल c दिखाया जाएगा, fx इक्वल c दिखाया जाएगा, और सभी x बिलोंग करते हैं i से, जहाँ पे c क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर, ये वेयर का सिंबल है, वेयर c इज अ कांस्टेंट, c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। फोर्थ नंबर की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉर्मल डिक्रीजिंग की बात की जाएगी ऑन i पर, कह रहा है कि इफ़ x1 लेस देन x2 इन i, इफ़ x1, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि fx1 जो दिया है वो ग्रेटर है और इक्वल भी है fx2 के, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है fx2 के, सभी x1 x2 बिलोंग करते हैं i से, उस सभी के लिए, सभी x1 x2 के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए fx1 जो है वो ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा fx2 से, तो वो डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग वाली कंडीशन होगी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ नंबर पॉइंट और सेकंड नंबर पॉइंट आपको सेम लगा होगा, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ पे लेस देन वाली है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरह से कि fx1 जो है वो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा fx2 से, जबकि यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x1 x2 i में हैं, वो लेस देन है ग्रेटर देन है वो बात वहाँ पे नहीं कही जाएगी, वो डिफिनेशन में नहीं है। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जब बात की जाएगी तो वहाँ कह रहा है कि x1 लेस देन है x2 से, और वहाँ पर fx1 जो है वो ग्रेटर होगा fx2 से, तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तब क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और वहाँ पे सभी x1 x2 जो हैं वो i से बिलोंग करते हैं, सभी x1 x2 i में हैं, उस इंटरवल में हैं। तो ये था डिफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, और वहाँ पर फंक्शन को इन 5 पॉसिबिलिटीज़ में शो किया जाएगा, 5 तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 स्टेटमेंट में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन बता सकते हैं, कब ग्रेटर होगा, कब लेस देन होगा। तो इन 5 को आपको लर्न रखना होगा, और इन पे बेस्ड आपको एग्जांपल्स मैं अभी शो करूंगा, उन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हों उनको आपको सॉल्व करना होगा, और उनको सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाएगा हिंट एंड सॉल्यूशंस का, और उसको देख करके आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके ये डिफिनेशंस राइट कर लीजिए। अब जो मैंने डिफिनेशन आप लोगों को दिखाया था अभी, उसका ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। उन सभी डिफिनेशंस को जो 5 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई गई थी उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहली बात है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, x x डैश और y y डैश। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, कुछ इस तरह से इसका
कर्व होगा, लेफ़्ट से राइट जाने पर ये इंक्रीज होता चला जाएगा। नेगेटिव में यहाँ पे दिखा रहे हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव पे जा रहा है और पॉजिटिव पर ये वैल्यू चलती चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जाने पर ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस को शो करेगा। दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कार्टेशियन प्लेन बना दीजिए एक्स एक्स डैश, और वहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, ऐसे डिक्रीज होता चला जा रहा है। या आप इसको ऐसे इरेज करके ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा, जो कि डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है, लेफ़्ट से राइट जैसे जैसे जा रहा है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। अब इधर जाएगा तो इधर और डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू को शो करता है, ये भी निगेटिव वैल्यू को शो करता है, ये भी निगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज़ हो ना ही डिक्रीज़ हो, यानी कि कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहाँ पे ये इस तरह से मैंने लाइन बना दी सिंपल। तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज होगा, स्ट्रेट पथ को शो करेगा, स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। तो आप जो देख रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली कंडीशन, फिजिक्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। ऐसा बात कहा जाता है फिजिक्स में कि ये मोशन में नहीं है, क्या हो गया, रेस्ट में है, क्योंकि इक्वल इंटरवल और टाइम पर भी ये क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। यहाँ पर 10 सेकेंड है तब भी रेस्ट में ही है, 20 सेकेंड है तब भी रेस्ट में ही है। तो ये कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट है, इस वजह से रेस्ट में है। तो या अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन में भी दिखाने की बात करेंगे तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन के थ्रू मोशन कर रहा है, इस चीज़ को भी आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में भी, और यहाँ पर भी बहुत इसकी ज़रूरत है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का। यहाँ पे दिखाया मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जब इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है तब ये 3 ग्राफ्स हैं। तो ग्राफ्स को बहुत बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। इसमें एक ही लॉजिक है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेफ़्ट टू राइट का गेम है इसमें, लेफ़्ट टू राइट। अगर आप इस बात को ध्यान देते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाने पर वो किस तरफ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका डिफिनेशन बहुत ही ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से लर्न हो जाएगा आपको। आप सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि शो करना है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 7x - 3 इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर। क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है आर पर। डिफिनेशन अभी आपने देखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रन करेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स इन आर, रियल नंबर्स में 2 नंबर्स हैं। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 लेस देन है x2 से, x1 लेस देन है x2 से, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तभी क्या आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो अब इसमें क्या कर दिए मैंने, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7x1 लेस देन होगा 7x2 से। नेक्स्ट प्रोसीजर, अब -3 से इसमें दोनों तरफ हम माइनस करते रहते, हो गया 7x1 लेस देन 7x1 - 3 लेस देन 7x2 - 3। तो fx इक्वल 7x1 था तो x1 लग गया, तो ये क्या हो गया, fx1 लेस देन है fx2 के, करेक्ट। इतनी बात आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफिनेशन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, कैपिटल आर। तो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। 2 रियल नंबर्स मैंने लिए, वहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि x1 जो है x2 से लेस देन है, x2 से क्या है, लेस देन है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड में तब भी वो लेस देन होगा, -3 दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे तब भी वो लेस देन ही होगा। और जब ये 7x - 3 को
compete करता है, तो ये हो गया fx1 और ये हो गया fx2 और बीच में सिंबल क्या है, लेस देन का ही। तो ये बाय डेफिनेशन के थ्रू क्या कर रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसी एग्जाम्पल के बेस पर कुछ थ्योरम्स बनने वाले हैं डिफरेंशिएशन के लिए, तो उस थ्योरम्स को भी अभी मैं शो कर रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कर। उस एग्जाम्पल के बेस पर जो थ्योरम बना, उस थ्योरम को यहाँ पर जरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये थ्योरम ये है कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस है किस पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, एंड डिफरेंशिएबल है किस पर, ओपन इंटरवल ए बी, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी दिखाया गया है, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है। तब 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी, ए नंबर, एफ इज़ इंक्रीजिंग, एफ को फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कब, क्लोज्ड इंटरवल में ए बी पर, इफ़ एफ डैश एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन किया गया है, क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स जब ग्रेटर होगा 0 के, तब वो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा, तब वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग होगा। किसके लिए, एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से, किससे, ए बी से बिलोंग करता है। वो हमेशा तीनों कंडीशन में वही होगा, एक्स बिलोंग करेगा ए बी से, एक्स बिलोंग करेगा, करेक्ट ना। इसमें भी सभी में वही कंडीशन रहेगी, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बदलता रहेगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट की। तो सेकंड जब है डिक्रीजिंग के लिए, किसके लिए, फंक्शन डिक्रीज करेगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, जब वो लेस देन होगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से। किससे लेस देन होगा, एफ डैश एक्स लेस देन होगा 0 से। थर्ड नंबर कंडीशन है कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। कब, जब एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब वही फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तब वो ना इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने पीछे दिखाया था, तो वो सारी बातें उसी के अकॉर्डिंग थी। इंक्रीजिंग तब था जब एफ डैश एक्स 0 के ग्रेटर था, और डिक्रीजिंग कब था, जब वो लेस देन 0 था, और कांस्टेंट तब हुआ जब वो इक्वल 0 हो गया, उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो गया, तब वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये थ्योरम नोट डाउन कर लीजिए। अब एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि सो दैट, दिखाना है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, वेयर एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, इज़ इंक्रीजिंग, क्या है ये, इंक्रीजिंग करता है ऑन आर से। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन दी गई थी कि एफ डैश एक्स जो है अगर वो ग्रेटर है 0 से, तो वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग क्या होगा, तो फंक्शन हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 4 को मैंने 3 + 1 में स्प्लिट कर दिया। तो ऐसे आप 3 + 1 में इसको स्प्लिट करोगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 + 1, और फिर यहाँ से आप कॉमन लोगे तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब जरा इतने की बात देख लेते हैं। यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल इतना आया, ये 0 से ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी पुट करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे, तो ये चीज़ें 0 होंगी ना। यहाँ पे 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 आएगा कि नहीं आएगा, जो कि 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, जो कि 0 से ग्रेटर होगा ऑन एवरी इंटरवल ऑफ आर के एवरी इंटरवल पर ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ड्यूज, इस वजह से एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, क्या है ये, आर पर इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग सिचुएशन को दिखाएगा। ये फंक्शन, जो फंक्शन में अभी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 उसका डिफरेंशिएशन करने पर आया था। तो फंक्शन था हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, वेयर x बिलोंग करता है आर से। तो कंडीशन बिल्कुल बहुत ही इजी है कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो अगर 0 से ग्रेटर होगा तो वो इंक्रीज़ करेगा, अगर लेस देन होगा तो डिक्रीज़ करेगा, और अगर इक्वल आता है तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, उनको हमको सॉल्व करना होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या कांस्टेंट है, इनमें हमको कंपैरिजन करके शो करना होगा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं,
और इस एग्जांपल से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, आपके यूनिट एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फाइंड द इंटरवल्स, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटरवल्स बताना है इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और उसके लिए कंडीशन बताई जा रही है कि फर्स्ट नंबर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का इंटरवल और इंक्रीजिंग का इंटरवल ये हमें बताना है। तो पहले तो फंक्शन हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इंक्रीजिंग के लिए मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन होगा 0 से। ये बात इतनी याद रखिएगा। तो इसका एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड किए तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 4 और 6 का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल 2x माइनस 4 मिला। अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट कर दें, इफ़ x इक्वल 2 देन एफ डैश एक्स इक्वल 0। एफ डैश एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा? 0। 2 टू 4, 4 माइनस 4 इक्वल 0, यानी कि 2 जो पॉइंट है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे ड्यूज x इक्वल 2 इज द पॉइंट, 2 इज द पॉइंट विच डिवाइड the real line, divides the real line in two disjoint interval, disjoint interval। वो दो इंटरवल क्या क्या होंगे अभी दिखा रहा हूँ मैं। 2 disjoint interval, ये लाइन बना दिया मैंने नंबर लाइन, ये 2 पॉइंट है, ये इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये इधर निगेटिव इनफाइनाइट। तो 2 डिसजॉइंट इंटरवल बन गए। कौन कौन से? पहला माइनस इनफाइनाइट 2 एंड दूसरा 2 और इनफाइनाइट, 2 और इनफाइनाइट हो गया। कंडीशन समझ में आ रही है आपको? तो 2 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा और 2 से राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा फॉर माइनस इनफाइनाइट 2, इसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल 2x माइनस 4 वो क्या होगा? लेस देन होगा 0 से। दैट्स वाई या देयरफॉर आप राइट कर सकते हैं। दैट्स वाई एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में क्या हो रहा है? वो डिक्रीजिंग हो रहा है। करेक्ट। सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली के बाद फॉर 2 इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट का जो इंटरवल है ये माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच का इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए फॉर 2 इनफाइनाइट के लिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, इस वजह से एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है तो ये किस इंटरवल के लिए? 2 इनफाइनाइट के लिए। तो ये इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इंटरवल। ये कंडीशन। डिक्रीजिंग इंटरवल कौन हो जाएगा? ये माइनस इनफाइनाइट और 2, माइनस इनफाइनाइट 2 जो हो जाएगा वो डिक्रीजिंग इंटरवल को शो करेगा। क्योंकि x इक्वल 2 जाने पर यहाँ पर वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स जब 0 हो जाएगा x इक्वल 2 पर तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट हो गया कंडीशन। तो कांस्टेंट के लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या दिखाएगा? डिक्रीजिंग को दिखाएगा, और कांस्टेंट के राइट साइड जाएंगे तो क्या दिखाएगा? इंक्रीजिंग को दिखाएगा। तो ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि कांस्टेंट के लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है, राइट साइड में इंक्रीजिंग है जो भी इंटरवल बनेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल दिखाता है तो उसमें एंगल की वैल्यू दी जाएगी, एंगल की वैल्यू, और एंगल की वैल्यू रखने पर अगर वो निगेटिव में आता है तो निगेटिव का मतलब कि लेफ्ट साइड ले जाएगा, अगर वो पॉजिटिव में आता है तो राइट साइड में ले जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव वाले में क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्योंकि पॉजिटिव जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और निगेटिव जो होगा वो 0 से लेस देन होगा, 0 से लेस देन होगा। यहाँ की इस तरह की कंडीशन 0 से लेस देन होगा, तो इसलिए यहाँ पर वो डिक्रीजिंग शो करेगा और यहाँ पर वो इंक्रीजिंग शो करेगा।
तो अभी आपको इंटरवल फाइंड करना आ गया, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल। तो इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है और इस एग्जांपल से रिलेट करता हुआ और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा जिसे आपको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करना होगा।